आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में हमें एक अपक्रिया दी गई है CH2 द्विबंध CH एकल बंध CH2 5 और COH। ठीक है जी। और हमें कहा गया है अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस पर HBr का योग करवाया जाएगा तो Z उत्पाद बनेगा। हमें बताना है कि ये Z उत्पाद क्या होगा। ठीक है जी। तो हमें देखना है इन विकल्पों में से कौन सा सही है। इसके लिए हमें इस अपक्रिया को कुछ थोड़ा समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर इस अपक्रिया में जो ये अभिकारक दिया गया है ये क्या है, एक प्रकार की असममित एल्कीन है। क्या है ये? एक प्रकार की असममित एल्कीन है। ठीक है जी। क्योंकि इसमें जो द्विबंध है उसके दोनों ओर के जो समूह है वो क्या है, अलग अलग है। इसके द्विबंध के इस तरफ तो CH CH2 5 COH जुड़ा हुआ और जबकि दूसरी तरफ CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये असममित एल्कीन हुई। अब असममित एल्कीन पर कोई ध्रुवीय यौगिक जब जोड़ा जाता है यानी कि HBr जैसे हमें दिया गया है, ये ध्रुवीय यौगिक है जो कि हम जानते हैं H+ और Br- इस रूप में रहता है। ठीक है जी। जोड़ा जाता है वो भी किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो इस पर जो नियम लगता है या ये जो अपक्रिया है वो एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार चलती है। एंटी मार्कोनिकोफ नियम के हिसाब से ये अपक्रिया संपन्न होती है। अब ये एंटी मार्कोनिकोफ नियम होता क्या है? इस नियम के अनुसार जब ऐसी स्थिति होगी यानी कि असममित एल्कीन हो और पेरोक्साइड की उपस्थिति में एक ध्रुवीय यौगिक जुड़ रहा हो, तो इस ध्रुवीय यौगिक का जो धनात्मक भाग है यानी कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है जी, इसका जो धनात्मक भाग है या जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो। ठीक है जी। और जो इसका ऋणात्मक भाग होगा ध्रुवीय यौगिक का, या हमारा यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड है ऋणात्मक भाग, तो ब्रोमाइड जो होगा वो उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की अधिकता हो। ठीक है जी, जहां पर हाइड्रोजन अधिक हो। अब देखिए, तो अब इस आधार पर हम इस अपक्रिया को बनाते हैं। हमारे पास अपक्रिया है CH2 द्विबंध CH एकल बंध CH2 के हमारे पास जो अणु है वो दिए गए हैं, हमें ये 5 दिए गए हैं। ठीक है जी। और COH समूह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास पेरोक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ पर क्या उपस्थित है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस पर हम योग करा रहे हैं HBr का। ठीक है जी। तो देखिए ये हमारा धनावेशित भाग है। ठीक है जी। और ये हमारा ऋणावेशित भाग है। तो देखिए जैसे ही ये द्विबंध टूटेगा, ठीक है जी, तो एक सिग्मा बंध इस तरफ आ जाएगा और एक सिग्मा बंध इस कार्बन पर आ जाएगा। हमारा जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या है, कमी है। और जो Br है वो इस कार्बन पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की अधिकता है। ठीक है जी। अब देखिए जब ये अपक्रिया संपन्न होगी तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो होगा CH2 एकल बंध Br। ठीक है जी। और यहाँ पर ये बंध टूट करके एकल बंध हो गया है, CH की जगह यहाँ पर CH2 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन आ गया है, और CH2 के 5 अणु और COH। ठीक है जी। तो इस प्रकार की अपक्रिया होगी। इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Br एकल बंध CH2 के, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एक CH2 और आगे जो है ये 5 और एक 6 CH2 के अणु है, तो इसको हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, और COH। ठीक है जी। देखते हैं किस विकल्प में यही उत्तर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प 1 है उसमें दिया गया है CH3 CH Br CH2 के 3 अणु और COH। तो ये तो हमारे उत्तर में नहीं आया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे विकल्प में हमें दिया गया है Br CH2 और CH2 के 6 अणु, यहाँ तक सही है। फिर COH, ये विकल्प जो है बिल्कुल सही है, हमारे उत्तर में भी यही आया था। ठीक है जी। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे के विकल्प में हमें द्विबंध को तोड़ा ही नहीं गया है तो ये तो गलती हो जाएगा, और अगले विकल्प में ब्रोमीन ही नहीं जुड़ा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल विकल्प नंबर 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है जी। और ये कौन से नियम से बनता है? मार्कोनिकोफ नियम, जिसे हम खरांश प्रभाव भी
कहते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।